स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आज हम होम साइंस का चैप्टर 11 करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? 11। क्या नाम है इस चैप्टर का? वस्त्र एवं परिधान के लिए डिजाइन। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं? पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हमें करना है इसका पार्ट 2। कौन सा करना है? पार्ट 2। पार्ट 1 में हम रेखाओं के बारे में पढ़े थे। आज पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? रंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इस शब्द से तो सभी बच्चे परिचित होंगे। ये कोई नया शब्द तो है नहीं आपके लिए। रंग पहने हो? क्या पहने हो? रंग बिरंगे कपड़े पहने हो। आसपास दीवारों में आपके रंग दिख रहे हैं। कपड़े, वस्त्र, चादर, साड़ी आपको रंग दिख रही है ना। तो रंग तो आपने सुना ही है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। रंग हमारी दुनिया क्या है? रंगीन है। हमारी दुनिया क्या है? रंगीन है। आपके आसपास सारी चीजें क्या है? रंगीन है। क्योंकि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के रंग हैं। बचपन में हमें केवल उन 7 रंगों के नाम से, बचपन में हमें क्या सिखाए गए थे? बस 7 रंगों के नाम सिखाए गए थे, जो कि इंद्रधनुष में हमें दिखते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आप बड़े होंगे, आपको अलग रंगों के बारे में भी पता चलेगा। परंतु सच यह है कि हम रंगों को किसी संख्या या गणना से सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में रंग क्या है? असंख्य हैं। हम बस ये नहीं सोच सकते कि 7 कलर जो हमें विविध दिखाई देते हैं वही 7 कलर हैं। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। दुनिया में बहुत से कलर हैं, असंख्य हैं, जिन्हें हम कभी काउंट भी नहीं कर सकते। कैसे असंख्य हैं? कभी भी आप किसी 2 कलर के, डार्क, सैड, हल्का, किसी भी ले लो, अलग कलर के विभिन्न कलर आप बना सकते हो। किसी भी 2 कलर रंगों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? तीसरा रंग बना सकते हैं। उन 2 रंगों की मात्रा में भी फेरबदल करके हम अलग अलग संयोजन से असंख्य रंग बना सकते हैं। परिधान घरेलू या व्यवसायिक उपयोग के लिए कपड़ों का रंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। परिधान जो आप पहन रहे हो या कोई व्यवसायिक उपयोग के लिए, तो कपड़ों के रंग बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। कपड़ों में रंगों के चयन मौसम, संस्कृति, परंपरा, अवसर या फिर व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। कलर क्या है? हम मौसम के अकॉर्डिंग भी कलर सेलेक्ट करते हैं। कपड़े लेने जाते हो आप शॉप पे, तो आपके माइंड में ये बात होती है ना, मौसम कैसा है, गर्मी है, ठंड है, उसके अकॉर्डिंग आप कलर का सेलेक्ट करते हो। या कोई आपके घर में किस तरीके की ड्रेस पहनी जाती है, या क्या अवसर है, या फिर अपना पसंद के अकॉर्डिंग। आपका जैसे कि पिंक कलर फेवरेट है, तो आप शॉप पे जाके अपना वही कलर लोगे, पिंक कलर ही लोगे ना। तो इसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। डिजाइनर कपड़ों के रंगों का चयन बहुत सावधानी से करते हैं, क्योंकि रंग फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिजाइनर जो कपड़ों का रंग सिलेक्ट करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं, बहुत, कि किस तरीके का कलर बनाना चाहिए, किस तरीके का वस्त्र बनाना चाहिए कि लोगों को आकर्षित कर सके। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम रंग की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? रंग की परिभाषा। आसान शब्द में, किसी वस्तु की सतह से परावर्तित प्रकाश की किरण, किसी भी वस्तु की सतह से, जैसे आप सनलाइट आ रही है, वहां पे कुछ रखा हुआ है, तो जो उससे रिफ्लेक्ट होता है वही क्या होता है? उस वस्तु का रंग कहलाता है। रिफ्लेक्टेड जो होता है। जब प्रकाश की किरणें वस्तु की सतह से क्या होती हैं? परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पे पड़ती हैं। जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो सीधा कहाँ आती हैं? हमारी आंखों पे आती है ना। आपके धूप में कोई मिरर रख दे, तो आपकी आंखें कैसे वहां पे रिफ्लेक्ट होंगी? वहां से जाएंगी, सीधे आंख में आपके पड़ेगी, जो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तब ये आंख की तंत्रिका कोशिकाओं को उत्तेजित करती हैं। ये तंत्रिका क्या करती हैं? आंखों को उत्तेजित करती हैं। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं और मस्तिष्क में एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है? रंग दिखाई देता है। सीधा ये नर्व्स हमारे माइंड पे जाती है, ब्रेन पे, और हमें कहती है कि ये रेड कलर है, और हम क्या बोलते हैं? ये रेड कलर है। एकदम से किसी चीज को देख के करंट सा नहीं लगता, लाइट को छू दो करंट लगेगा, ऐसे ही हमारे किसी चीज आंखें से, हमारी आंखों से कुछ रिफ्लेक्ट होता है, तो माइंड, हमारे नर्व्स माइंड में जाके कहते हैं कि ये इस कलर रेड कलर है या ग्रीन कलर है। ठीक है। मस्तिष्क द्वारा हमें जो रंग दिखाई देते हैं वह प्रकाश में आने वाली प्रकाश की किरणों की विशेष तरंगदैर्घ्य
या कई तरंग दैर्घ्य के मिश्रण के कारण होते हैं। जो हमारे मस्तिष्क द्वारा जो रंग दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं? आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनके वेवलेंथ या उनके मिश्रण, वेवलेंथ के मिश्रण से दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर तरंगों के रूप में आता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है हमारी धरती पर तरंगों के रूप में आता है, और जब यह प्रकाश बारिश की बूंद या प्रिज्म से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, तो हमें क्या दिखाई देता है? स्पेक्ट्रम, रेनबो दिखाई देता है। 7 कलर दिखाई देते हैं। कौन कौन से कलर दिखाते हैं भाई? पहला क्या है हमारा? वॉयलेट कलर, बैगनी कलर, V फॉर वॉयलेट, बैगनी कलर। दूसरा क्या है? I फॉर इंडिगो, नीला रंग। तीसरा V फॉर ब्लू, नीला रंग। पहले क्या है? गहरा नीला, दूसरा नीला। G फॉर ग्रीन, हरा रंग। Y फॉर येलो, पीला रंग। O फॉर ऑरेंज, नारंगी रंग। और R फॉर रेड। ये 7 कलर हमें किस में दिखाई देते हैं? हमारे रेनबो में दिखाई देते हैं। ठीक है, हम सभी ने आकाश में इंद्रधनुष के देखे हैं, और जब यह इंद्रधनुष तब बनता है, कब बनता है यह इंद्रधनुष? जब एक तरफ क्या होती है? बारिश होती है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत तेज बारिश होती है और फिर धूप भी निकलने लगती है। ऐसे में हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, प्राकृतिक सफेद रंग इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों के संगम से बनता है। 7 रंगों के संगम से हमें क्या बनता है? सफेद रंग बनता है। ठीक है, ये रेनबो के बारे में आपने देख लिया। प्रत्येक रंग की तरंग दैर्घ्य भिन्न होती हैं, वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग कलर दिखाई देता है उसके वेवलेंथ की वजह से। जब कोई वस्त्र केवल लाल रंग को प्रवर्तित करती है तो हमें शेष रंग को अपने अंदर ही रहने देता है, तब हमें उस वस्त्र का कलर कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास? कलर की विशेषताएं। कलर की विशेषताएं 3 कलर के होते हैं। कलर पहला क्या है? ह्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? रंग ही कहते हैं। दूसरा मूल्य, तीसरा तीव्रता, उसकी रंग की तीव्रता। पहला क्या है? ह्यू। ह्यू क्या होता है? रंग ही होता है। स्पेक्ट्रम में 7 विबग्योर का उल्लेख है। डिजाइन के दृष्टिकोण से रंगों को जानने के लिए हम कौन से मंसेल रंग चक्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला क्या है? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो, ब्लू क्या है? हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। इन्हीं कलरों को मिला के तीसरा कलर जो बनता है हमारा सेकेंडरी कलर कहलाता है। 2 प्राइमरी कलर को मिलकर, ठीक है, द्वितीयक रंग बन जाता है, वही द्वितीयक रंग कहलाता है। जैसे कि लाल और पीला को मिलाया तो हरा बन गया या नारंगी बन गया। तो ये दूसरे श्रेणी के मुख्य रंग हैं जो 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाने से बनते हैं, जैसे कि हरा, बैगनी और नारंगी। ठीक है, ये हमारे द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जो हम रंग की विशेषता 3 पढ़ रहे हैं, पहले मैंने एक डायग्राम भी आपके लिए यहीं पे डाला था, रंग, मूल्य और तीव्रता। ठीक है, इसी में अब चलिए आगे, ये कलर भी डाल रखे हमारे 3 प्राथमिक कलर। लाल हमारे 3 प्राथमिक कलर होते हैं, हमारे प्राथमिक कलर्स हैं ये। अब इन दोनों के मिला के जो कलर बन रहा है वो हमारा क्या है? सेकेंडरी कलर। अब इन दोनों को मिला के जो बन रहा है हरा, ये हमारा सेकेंडरी है। अब नीला और लाल को मिला के जो कलर बन रहा है हमारा सेकेंडरी, वो बैगनी है। तो हमारे 3 प्राथमिक कलरों को जो मिला के कलर बनता है वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कलर कहलाता है। ठीक है, मध्यवर्ती कलर जो 2, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक रंग को कलर मिला के बनता है वो क्या कहलाता है? मध्यवर्ती कलर। ठीक है, जैसे कि जब एक प्राथमिक और दूसरा क्या हो? द्वितीयक रंग हो, उसे मिला के जो कलर बनता है वो हमारा मध्यवर्ती रंग या तृतीयक रंग कहलाता है। जैसे पीला हरा, पीला हरा हो गया, नीला हरा, नीला हरा हो गया। इस तरीके से जो हमारे कलर बनते हैं ये क्या कहलाते हैं? तृतीयक कहलाते हैं। एक क्या हो गया? प्राथमिक, दूसरा क्या हो गया? द्वितीयक। इन दोनों को मिला के जो कलर बनेगा हमारा वो क्या कहलाएगा? तृतीयक कलर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक पिक्चर भी दी गई है तृतीयक कलर की। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है प्रभाव के आधार पर रंगों का विभाजन। ठीक है, प्रभाव के आधार पर हम रंगों को कितने भागों में बांटते हैं? प्रभाव के आधार पर आप रंगों को 2 भागों में बांटोगे, गर्म रंग और ठंडे रंग। गर्म रंग कौन से होते हैं? रंग चक्र की बाईं ओर के रंग गर्म होते हैं क्योंकि इनमें गर्मी का एहसास होता है। जो बाईं ओर जो सर्कल होता है
रंग का उसका जो बाईं ओर कलर होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म रंग होते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या होता है, गर्मी का एहसास होता है। वे सभी रंग जिनमें पीला, लाल और नारंगी अधिक हो, जिनमें पीला और लाल और नारंगी अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं, गर्म रंग कहलाते हैं। जो कि सूर्य के रंग जो कि सूर्य के रंग हैं, गर्म रंग होते हैं। ये रंग जोश, साहस, आशा, प्रसन्नता आदि के भाव उत्पन्न करते हैं। ये रंग हमारे अंदर क्या, जोश, भाव, साहस को उत्पन्न करते हैं। किसी वस्तु में गर्म रंग के प्रयोग से वो बड़ी व पास होने का आभास दिलाती है। कोई भी वस्तु जो गर्म रंग की होती है वो हमें क्या एहसास दिलाती है, रंग के किसी चीज के पास होने का आभास दिलाती है, बड़ा होने का और पास होने का आभास। जैसे हमें पता चलता है कि ये चीज बड़ी है, रूम में कर दो तो रूम बड़ा दिखता है, या किसी के पास वो पहना हो तो, ठीक है, ये हमारे गर्म रंग। अभी मैं सर्कल कलर में भी दिखाऊंगी, व्हील में, कलर व्हील में आपको। अब है ठंडे रंग। जो रंग चक्र के दाहिनी ओर के रंग ठंडे होते हैं, क्योंकि इनसे हमें क्या होता है, ठंडक का एहसास होता है। वे सभी रंग जिनमें हरा, नीला व बैंगनी रंग अधिक होते हैं, जिनमें हरा, नीला और बैंगनी रंग अधिक होते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडे रंग होते हैं। ये रंग हमें क्या अंदर हमारे क्या फील कराते हैं कि ये रंग शांति, सहानुभूति व ताजगी का भाव उत्पन्न करते हैं। किसी वस्तु में ठंडे रंग का प्रयोग वह छोटी व दूर होने का आभास दिलाती है। हम ठंडे रंग का प्रयोग करते हैं किसी जगह पे तो वो हमें छोटी व दूर होने का आभास दिलाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं गर्म रंग और ठंडे रंग इस सर्कल में। ये आपको दिख रहा है, पीला नारंगी का ज्यादा मिक्सर बैगनी का वो क्या कहलाता है, गर्म रंग कहलाता है। ये हमारा गर्म रंग है, और इधर हमारा क्या है, हरे नीले का जो कॉम्बिनेशन है, ठंडा रंग कहलाता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, गर्म और ठंडा रंग। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, मूल्य। क्या पढ़ेंगे, किसी रंग का गहरापन या हल्कापन क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। कोई भी कलर ले लीजिए, उसका डार्क कलर और उसका लाइट कलर, ठीक है। अब ब्लैक कलर लीजिए, ब्लैक को धीरे धीरे हल्का 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 करते जाएंगे तो लास्ट में वो किस में आ जाएगा, व्हाइट कलर में। तो वो क्या हो जाएगा, उसका हल्कापन, और उसी का ब्लैक क्या हुआ, गहरापन। तो ये हम क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। ठीक है, मैंने पिक्चर में दिखाया भी था आपको मूल्य। इसे टिंट और सेट भी कहते हैं। क्या इसका नाम क्या रखा गया है, टिंट एवं सेट। ये ग्रे स्केल और वैल्यू चार्ट में 11 रंग का मूल्य जानने के लिए 0 से 10 ग्रेड होते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रेड बना हुआ है। इसमें सबसे पहला जो 0 होता है वो काला रंग होता है, और 10 क्या होता है, सफेद रंग होता है। तो 0 से लेके 5 तक, 4 तक हमारे क्या कहलाते हैं, टिंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टिंट। और ये क्या कहलाता है, सेट। ये उसका सेट कहलाता है। टिंट और सेट तो समझ गए होंगे आप, जो किसी भी कलर का गाढ़ापन और हल्कापन मूल्य कहलाता है। तो जो इसका गाढ़ापन होता है वो टिंट कहलाता है, जो इसका हल्कापन होता है वो सेट कहलाता है। ठीक है, यही मूल्य है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रंग की तीव्रता। 3 चीज थी इसमें, रंग जिसे ह्यू कहते हैं, मूल्य भी पढ़ लिया, रंग भी। अब उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी कैसी होती है। रंग की चमक या शुद्धता को ही हम क्या कहते हैं, तीव्रता। रंग की चमक कैसी है और उसमें कितनी शुद्धता है, यही तीव्रता कहलाती है। जब किसी रंग में कोई दूसरा रंग, विशेषकर उस रंग चक्र की विपरीत वाला रंग मिलाया जाता है, तब रंग में क्या आ जाती है, मंदता, मीन्स डलनेस आ जाती है, हल्कापन आ जाता है कलर में। वही क्या हो जाता है, रंग की तीव्रता हो जाती है। अब रंग को पहचानना। कई रंग होते हैं, अब हम दुकान पे जाके बोलें कि ये कलर दे दो, तो बंदा वो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा ग्रीन का कौन सा शेड मांग रहा है भाई। इसलिए क्या है, शेड के भी अलग अलग नाम होते हैं, जो कि हमें अभी उसकी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अधिकतर लोग अपनी सामान्य दृष्टि से रंगों को विभिन्न मूल्य एवं तीव्रता को पहचान सकते हैं और उन्हें विभिन्न नाम भी देते हैं। जैसे लाइम, यह हरे रंग का शेड है जिसमें हरे रंग एवं पीले रंग का सुंदर मिश्रण होता है। लाइम ये क्या है, हरा रंग ही है, हरे रंग का शेड है जिसमें हरे और पीले रंग का सुंदर मिश्रण होता है। दूसरा क्या है, ऑलिव, ये भी हरे रंग का उदासीन शेड होता है। ये हरे रंग का, ये उदासीन है, जिसमें
स्लेटी एवं भूरे रंग की तरह होता है। नेक्स्ट क्या है? पेयर। ये भी हरे रंग का ही है। हरे रंग का ताजगी देने वाला रंग है, जो हरे रंग में पीला रंग मिलाने से बनता है। हरे रंग में जब पीला बना देते हैं तो पेयर कलर बनता है। पैराकिट, यह हरे रंग को शोक एवं चमकीला एवं विचित्र रंग है, जो अपरंपरागत होने का एहसास दिलाते हैं। लेकिन ये कलर क्या है सारे ग्रीन कलर। ग्रीन के अलग अलग शेड हैं जिनके नाम आपको दिए गए हैं। आप शॉप पे जाओ, ये कलर बोलो तो आपको वही कलर मिलेगा, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं होता। ऐसे ही लाल के अलग अलग शेड होते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा पेंटोन शेड कार्ड। क्या आ गया? पेंटोन शेड कार्ड। वही, ये क्या है? अलग अलग कलर के शेड होते हैं और उसका क्या होता है? एक नाम होता है और नंबर होता है। हम जाके बोले शॉप पे ये नंबर या कलर दे दो तो हमें आसानी से वो शेड मिल सकता है। विभिन्न रंगों के नाम हर देश और प्रांत शहर में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यही कारण है कि व्यापार, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रत्येक रंग को एक नाम और नंबर देना बहुत आवश्यक है, ठीक है। हर जगह ये कलर के नाम अलग अलग होते हैं, इससे लोगों को पहचानने में मुश्किल आता है। इसलिए प्रत्येक रंग को एक नाम और नंबर देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए पेंटोन कंपनी न्यू जर्सी अमेरिका में जो है, पेंटोन सेट कार्ड में सभी रंगों के हर संभव टिंट सेट को एक नंबर और नाम दिया है। पेंटोन सेट कार्ड उसी को हम कहते हैं। इसमें कलर के टिंट और सेट दोनों ही मिलते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न रंगों के कपड़ों, परिधानों आदि के ऑर्डर लेना आसान हो जाता है। जो कपड़ों का व्यापार या कलर का व्यापार करते हैं, इससे उन्हें व्यापार करने में आसानी हो जाते हैं। अब हमारा क्या है? कपड़े में रंग। कपड़े में किस तरीके से रंग किया जाता है? कपड़ों में विभिन्न प्रकार के रंगों में डिजाइन होते हैं। कपड़े जो आप पहने हो अभी, उसी को देख लो, उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन हैं। कुछ कपड़े एक रंग के होते हैं, आपने पहना हो तो एक रंग का कपड़ा पहना हो या कलरफुल कपड़ा पहना हो, उसमें रंग तो दिख रहे होंगे ना आपको। तो कुछ में कई रंग होते हैं, तो कुछ में अलग अलग रंग होते हैं। तो अब इसको कलर कैसे किया जाता है? कपड़ा उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में रंगाई करना किस तरीके से होता है, ठीक है। पहला क्या है? वस्त्र उपयोगी तंतुओं को रंगना। पहला क्या है? तंतुओं को रंगना। लेकिन ये तंतुओं को रंगने की जो व्यवस्था की जाती है वो थोड़ी महंगी होती है और टाइम भी, समय भी ज्यादा लगता है। इसलिए ज्यादातर जो कपड़े बनाने वाले उद्योग हैं, तंतुओं को रंगना प्रेफर नहीं करते हैं, वो वस्त्र को रंगना प्रेफर करते हैं, ठीक है। कपड़े के उत्पादन में तंतुओं की अवस्था में रंगाई बहुत कम की जाती है, क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। इसमें क्या किया जाता है? तंतु जिन्हें कपड़ा बनाने के पश्चात रंगना कठिन होता है, उन्हें ही रंगा जाता है तंतु से। जैसे हमें कई कलर के बनाने हैं, एक ही कपड़े में कई कलर हो, तब हम तंतुओं को रंगेंगे ताकि वो कई कलर हमें दिख जाए। अदरवाइज हम वस्त्र को एक ही बार में रंग लेते हैं। इसके अतिरिक्त यदि डिजाइन में धागा बहुरंगीय हो, तब तंतुओं को अलग अलग रंगा जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था? उस वस्त्र उपयोगी तंतुओं को रंगना। दूसरा क्या है? धागों की रंगाई। धागों की रंगाई की जाती है। विभिन्न प्रकार के सुंदर डिजाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? धागों की रंगाई करते हैं। विभिन्न रंगों के धागों के प्रयोग से बुनाई करके कपड़ों पे धारियां, जैसे कि चेक। अब धागे में रंगाई होगी, धागे में कलर होगा, तो वो जब आप कोई डिजाइन बना रहे हो, वीविंग बुनाई कर रहे हो, तो वो उस कलर का आएगा, उसमें कोई डिजाइन बन के आएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त ब्रोकेट, जैकेट नमूने भी रंगीन धागों की बुनाई द्वारा ही बनाए जाते हैं। धागों को ही बंधेज द्वारा रंगाई करके सुंदर नमूने तैयार होते हैं, ठीक है। ये धागों की रंगाई। ये देखिए, एक पिक्चर मैंने दे दिया था आपको, पेंटोन जो कार्ड था, कलर ऐसे एक कलर है, उसका क्या है? ये शेड है। शेड दिख रहा है आपको? पेंटोन कलर का सेट दिख रहा है। अब है कपड़ों की रंगाई। नेक्स्ट क्या है हमारा? कपड़ों की रंगाई। कपड़ों की रंगाई की जाती है। कपड़ों की रंगाई करना तो आसान होता है। कपड़ों की रंगाई में कपड़ा लिया, रंग दिया। कपड़ों की अवस्था में रंगाई करना सबसे आसान विधि है कि कपड़ा बनी है, उसे कलर में डाल दो। लेकिन सबसे महंगी कौन सी है? तंतुओं की रंगाई।
कपड़े की अवस्था में छपाई, कढ़ाई, पैचवर्क जो भी होता है उस पे कढ़ाई आदि द्वारा किसी भी आकार एवं रूप में रंगों का प्रयोग करके डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़ों की रंगाई में कपड़े के अंतिम रूप को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है कि कपड़े के उत्पादन की किस अवस्था में रंगाई करनी चाहिए तथा इसके लिए तंतुओं, धागों एवं कपड़ों के रंगाई के गुणों की अच्छी जानकारी भी होनी जरूरी होती है। ठीक है, अब हमारा है रंग योजनाएं एवं रंग योजनाएं। अलग अलग रंगों को मिला के कैसे रंग बनते हैं, किस तरीके से, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रंग योजना भी दो प्रकार की होती है, संबंधित रंग योजना एवं विषम रंग योजना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंधित रंग योजना। क्या पढ़ेंगे? संबंधित रंग योजना। संबंधित रंग योजना में कम से कम एक रंग समान होता है। संबंधित रंग योजना में क्या होता है? एक रंग जो होता है कॉमन होता है। इसी में पहला है एक वर्णी सुमेल रंग योजना। एक वर्णी सुमेल रंग योजना, इसमें एक ही रंग को विभिन्न मूल्य एवं तीव्रता में प्रयोग किया जाता है। एक ही कलर लिया, उसका क्या ले लिया हमने, दूसरा शेड ले लिया। जैसे ग्रीन कलर की सूट लिए तो लाइट ग्रीन कलर की सलवार ले ली, तो ये क्या कहलाता है हमारा? एक वर्णी सुमेल रंग योजना। मोनोक्रोमेटिक हार्मोनी कलर। ठीक है, अवर्णी सुमेल रंग योजना, इसमें केवल तटस्थ रंगों का प्रयोग किया जाता है। अवर्णी में तटस्थ रंगों जैसे कि सफेद एवं काले रंग के संयोजन का हम प्रयोग करते हैं। क्या कहलाता है? अवर्णी सुमेल रंग योजना। ठीक है, तीसरा क्या है? विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना। इसमें किसी एक रंग के साथ अन्य रंग मिलाते हैं, जैसे कि उदासीन या अवर्णी में से, सफेद या काले में से या कोई उदासीन कलर मिला देते हैं तो कौन सा कलर बन जाता है? विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग बन जाता है। चौथा है अनुरूप सुमेल रंग योजना। इसमें रंग चक्र के 2 या 3 निकटवर्ती रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग चक्र है, अलग अलग रंग है, उसमें 2 या 3 ही निकटवर्ती रंगों का प्रयोग किया जाता है। 3 से ज्यादा रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है अनुरूप सुमेल योजना में। ठीक है, तो ये हमारा अनुरूप सुमेल रंग योजना हो जाता है। 3 से अधिक रंगों का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाता है? वो अव्यवस्थित लगने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। ये हमारा पहला था संबंधित रंग योजना, और दूसरा क्या है? विषम रंग योजना। विषम रंग योजना में क्या होता है? विषम रंगों का प्रयोग करते हैं। विषम मतलब अपोजिट साइड के रंगों का प्रयोग किया जाता है। पहला इसमें क्या है? समपूरक अथवा विपरीत रंग योजना। समपूरक अथवा विपरीत रंग योजना। इस योजना में रंग चक्र में से एक दूसरे के विपरीत स्थिति वाले रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पीला और बैंगनी। जैसे कि एक दूसरे के विपरीत, पीला है आपका, ये पीला है, इसके अपोजिट बैंगनी है, तो विपरीत रंगों का, इस तरीके से विपरीत रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है हमारा? समपूरक अथवा विपरीत रंग योजना। जैसे कि उदाहरण के लिए हरी साड़ी पर विपरीत लाल रंग का बॉर्डर हो, तो ये क्या हो जाता है? हम कौन सा एग्जाम्पल देख के बता देंगे? कोई ऐसा ड्रेस पहना हो तो समपूरक अथवा विपरीत रंग योजना की ड्रेस ये पहने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोहरी पूरक रंग योजना। क्या है? दोहरी पूरक रंग योजना। इस योजना में रंग चक्र के किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों के साथ उनके विपरीत स्थिति वाले 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाल व नीले प्राथमिक रंग है, इनके साथ रंग के साथ लाल, नारंगी और नीला हरा। लाल व नीले प्राथमिक रंग है, लाल और नीला क्या है? प्राथमिक रंग। इसके साथ कौन सा रंग? लाल, इसके विपरीत कौन सा कलर है? नारंगी कलर, इसके वो यूज किया जाता है। तो ये क्या होता है? दोहरी पूरक रंग योजना। दोहरी पूरक रंग योजना हो जाता है। अब है विभाजित पूरक रंग योजना। नेक्स्ट क्या है हमारा? विभाजित पूरक रंग योजना। ठीक है, इस योजना में किसी एक रंग के सामने वाले विपरीत रंग को छोड़कर, जैसे ये रंग है, इसके सामने वाले विपरीत रंग को छोड़कर उसके आसपास के रंगों का प्रयोग किया जाता है, अगल बगल के रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो क्या कहलाता है? विभाजित पूरक रंग योजना।
जैसे कि लाल है तो इसने हरा छोड़ दिया, इसके विपरीत नीला हरा या पीला हरा का यूज किया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, विभाजित पूरक रंग योजना कहलाता है। ठीक है, अब है ऋणात्मक रंग योजना। इस योजना में ऐसे 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, जैसे नारंगी, हरा, बैगनी। जैसे नारंगी, ये हमारा क्या है, नारंगी, उसके बाद हरा और बैगनी। तो उन समान दूरी पे जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ऋणात्मक रंग योजना। अब है अनुरूप पूरक योजना। अनुरूप पूरक रंग योजना, इस योजना में उन रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे के पास पास होते हैं, जो रंग चक्र में एक दूसरे के आसपास होते हैं, जैसे कि लाल, नारंगी और पीला। लाल, नारंगी और पीला एक एक छोड़ के एक दूसरे के पास हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अनुरूप पूरक रंग योजना। अनुरूप पूरक रंग योजना। ठीक है, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, रंग पढ़ेंगे बस। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संरचना। ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, तत्व पढ़ रहे थे ना। तो तत्व में हमने 2 चीज पढ़ ली थी, डिजाइन के तत्व पढ़ रहे थे, कला के तत्व, 2 चीजें पहले, रेखाएं पढ़ ली हमने, आज हमने रंग पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम संरचना और आकार पढ़ लेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और हाँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।